Hello students and welcome back to the series Achiever, and today we will discuss another topic of female reproductive system, that is mammary gland and its process lactation. So as we all know that mammary gland is present or it's prominent in female, but do you know that class Mammalia of kingdom Animalia, आपने पढ़ा होगा kingdom Animalia, then phylum Chordata, and final Chordata में there is a class Mammalia, and Mammalia is characterized by presence of mammary gland. So this is the importance of mammary gland, क्योंकि पूरा एक क्लास इस पे बेस्ड है. ओके, तो मेमरी ग्लैंड को अब एनसीईआरटी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कवर करता है, तो हम लोग भी इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कवर करेंगे. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप मेमरी ग्लैंड को ऑब्जर्व करो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे या एनाटॉमिकल बेसिस पे, तो जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आज हम लोग कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. एंड एक बहुत सिंपल सी चीज जो आप लोग जानते हैं दैट human female has pair of mammary gland. So two importance are there. The first one, mammary gland is the characteristic feature of class Mammalia. So it's a characteristic feature of class Mammalia. Okay, ये class Mammalia आपने phylum Chordata में पढ़ा है. तो एटलीस्ट स्टार्ट आपको यहीं से करना चाहिए, क्योंकि हॉलमार्क यही है मैमेलिया क्लास का. ओके, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड. नंबर 2, फीमेल में पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड से, तो इसे भी मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं. ह्यूमन फीमेल हैज पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, एंड इसके बाद ये जो पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड है इसका कंप्लीट एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे. अब देखिए डायग्राम जो शो करता है इंटरनली, तो इंटरनली मेमरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्यूल्स. एक लार्ज साइज पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज मेमरी लोब्यूल. तो सारे लेबल्स, सारे मतलब जो लेबलिंग है, सारे जो स्ट्रक्चर्स है, अगर आपने इन स्ट्रक्चर्स को समझ लिया तो मेमरी ग्लैंड तो आप कवर करोगे ही, अब साथ ही साथ इसका जो प्रोसेस है लैक्टेशन वो भी कवर कर लोगे. सो बी फोकस्ड ऑन द डायग्राम. इसमें मैं डिफरेंट मार्कर का यूज करूंगा ताकि स्ट्रक्चर आपको बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल हो. सो ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ओके, ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस लोब लाइक स्ट्रक्चर इज मेमरी लोब्यूल. तो मेमरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू, मैं एग्जैक्ट यहां पे ही मेंशन कर रहा हूं टोटल क्वांटिटी ऑफ मेमरी लोब्यूल. तो मेमरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्यूल्स. तो पहली चीज आपको दिख रही है जो मैंने ब्लैक से ये लार्ज पाउच और सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज मेमरी लोब्यूल. And that lobule is characterized by the presence of mammary alveoli. ये जो blue dot आप देख रहे हो, this is the second labeling. It's a mammary alveoli. And mammary alveoli का significance क्या है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. It is the structural and functional unit of mammary gland, क्योंकि यहीं पे वो प्रोसेस है जिसके लिए इसको ह्यूमंस में या जो क्लास मेमेलिया है उसमें इंपॉर्टेंस मिली है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. ओके, तो मेमरी एल्वुलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमरी ग्लैंड. हम लोग सब कुछ इसी डायग्राम के थ्रू कवर करने वाले हैं. ओके, अब इस मेमरी एल्वुलाई के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि ये जो ब्लू कलर का एल्वुलाई है इससे स्मॉल डक्ट, और जो फर्स्ट डक्ट है मेमरी ग्लैंड की वो अराइज होती है. मैं यहां पे शो कर रहा हूं ये जो माइन्यूट डक्ट्स हैं, दीज डक्ट्स आर मेमरी
ट्यूब्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे ये डक्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो स्मॉलर डक्ट्स है, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ बड़े डायग्राम में ताकि आपको बहुत प्रोमिनेंट लगे स्ट्रक्चर। तो दीज आर मेमरी ट्यूब्यूल। जो अल्वुलाई से डक्ट अराइज होगा, दैट डक्ट इज नोन एज मेमरी ट्यूब्यूल। तो ये डक्ट हो गया लेबलिंग नंबर 3, इट्स ए मेमरी ट्यूब्यूल्स। ओके, अब ये सारा जो मेमरी ट्यूब्यूल्स है, अब सोचिए आप बहुत सारे यहाँ पे मेमरी लोब्यूल्स है और एक लोब्यूल के अंदर नंबर ऑफ मेमरी एल्वुलाई है और सारे एल्वुलाई की डक्ट जो है दैट डक्ट इज मेमरी ट्यूब्यूल एंड ये सारे मेमरी ट्यूब्यूल यूनाइट होके बनाएंगे एम्प्यूला ऑफ मेमरी डक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज आर द एम्प्यूला ऑफ मेमरी डक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा लेबलिंग नंबर 4, दिस इज एम्प्यूला ऑफ मेमरी डक्ट। अब एम्प्यूला का मतलब ही होता था वाइडर पार्ट, तो यहां पे ये पोर्शन वाइडर की ओर है क्योंकि सारे जो एल्वुलाई के डक्ट थे मेमरी ट्यूब्यूल्स, ये यूनाइट होके यहाँ पे एम्प्यूला ऑफ मेमरी डक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे ही एम्प्यूला ऑफ मेमरी डक्ट का फॉर्मेशन होगा, जो आगे की तरफ जो निपल की तरफ डक्ट जा रहा है, यहाँ पे ये जो डक्ट आप देख रहे हैं ब्लू वाले डक्ट के जस्ट पहले, इस डक्ट को हम बोलते हैं मेमरी डक्ट, क्योंकि मेमरी डक्ट से पहले जो वाइडर पार्ट है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, मेमरी डक्ट से पहले जो वाइडर पार्ट है दैट पार्ट इज एम्प्यूला एंड एम्प्यूला के जस्ट बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ओके, दिस इज द 5th लेबलिंग एंड द लेबलिंग इज मेमरी डक्ट। ओके, तो मेमरी डक्ट, मेमरी ट्यूब्यूल एंड एम्प्यूला ऑफ मेमरी डक्ट में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब ये जो पूरा मेमरी डक्ट है, ये जैसे ही निप्पल में एंटर करेगा, निप्पल में एंटर करने के बाद, ये ब्लू मार्कर से मैंने इसलिए मार्क किया था ताकि मैं इसको प्रोमिनेंट करूं, ये एंटर करने के बाद यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं 6th लेबलिंग एंड दैट डक्ट इज लैक्टिफेरस डक्ट। ओके, मैं यहां पे इसको मेंशन कर रहा हूं लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये वो डक्ट है जो निप्पल से इमर्ज हुई है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है मेमरी लोब से स्टार्ट हुआ, मेमरी लोब्यूल से स्टार्ट हुआ, लोब्यूल के अंदर मेमरी एल्वुलाई, एल्वुलाई से अराइज होता हुआ, मैंने इसको सिर्फ यहीं पे शो किया, आप सब में शो कर सकते हो बट इट टेक्स टाइम। तो एक ही स्ट्रक्चर सफिशिएंट है इसकी एनाटॉमी को समझने के लिए। तो एल्वुलाई से अराइज हुआ मेमरी ट्यूब्यूल एंड मेमरी ट्यूब्यूल से यहाँ पे जो वाइडर पोर्शन है, ये वाइडर पोर्शन बनेगा एम्प्यूला एंड एम्प्यूला के बाद ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको बिल्कुल निप्पल के बॉर्डर पे, ये पोर्शन हो गया आपका मेमरी डक्ट एंड फाइनली निप्पल में जो एंटर हुआ है दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट। तो यहां तक हम लोगों की एनाटॉमी कवर हो गई। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब जो पूरा स्ट्रक्चर है आप इस पे बहुत ध्यान से देखें, तो मैंने मेमरी लोब्यूल को सेपरेट किया है इस रेड, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, इस स्ट्रक्चर से मैंने मेमरी लोब्यूल्स को सेपरेट किया है और यहां पे भी मैंने मेमरी ग्लैंड को इससे सपोर्ट किया है, मतलब बिल्कुल एक्सटर्नल पे इसकी प्रेजेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी प्रेजेंस मेमरी ग्लैंड को सपोर्ट करती है एंड ये है मेमरी ग्लैंड का वो पार्ट जो मेमरी लोब्यूल को डिफरेंशिएट तो करता ही है, सेपरेट तो करता ही है, प्लस ये मेमरी ग्लैंड को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है एंड दिस पार्ट इज एडिपोज टिश्यू। तो ये फैट की लेयर होती है जो डिपोजिशन से फीमेल में मेमरी ग्लैंड के साइज को इंक्रीज भी करती है। ओके, तो दिस इज एडिपोज टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू का जो फंक्शन है वो है सेपरेशन ऑफ मेमरी लोब्यूल्स एज वेल एज टू सपोर्ट द मेमरी ग्लैंड। अब इस पूरे मेमरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर साइड है यानी जिसपे ये रेस्ट करता है, ये पोर्शन है आपका रिब केज। तो दिस इज रिब केज और
सॉरी, हाँ यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं। रिबकेज हो गया आपका लेबलिंग नंबर 8, क्योंकि 7th हमने एडिपोज टिश्यू का मार्क किया है। एंड रिबकेज अगर प्रेजेंट है तो ये अंडरस्टूड है, रिबकेज के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट मसल्स आर इंटरकोस्टल मसल्स। तो पोस्टीरियर साइड पे इसको दो चीजों से सपोर्ट मिलेगा, एक तो बोनी सपोर्ट बाय द रिबकेज एंड सेकेंड मस्कुलर सपोर्ट बाय द इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहां पे ये जो पोर्शन है ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे, इस कंप्लीट मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बाद इसका फंक्शन कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए फंक्शन की वजह से ही मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हमें क्लास मैमेलिया में रखा गया है इन फाइलम कॉर्डेटा। तो फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, उसके बाद आपको ये पूरा फंक्शन कभी नहीं भूलने वाला, तो मैं इसको एक बहुत सिंपल से समराइज्ड फॉर्म में इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करूंगा जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो फंक्शन तो एक ही है ना, दैट इज टू सिंथेसाइज द मिल्क और दैट इज टू सिक्रीट द मिल्क। या तो मिल्क का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, और ये तो अंडरस्टूड है ना, सिंथेसिस ऑफ मिल्क होगा तभी सिक्रीशन होगा। तो पूरा जो फंक्शन है इट इज बेस्ड ऑन हॉर्मोन्स। अब वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, अदरवाइज ये पूरा जो ग्लैंड है एनाटॉमी के बेसिस पे तो समझ में आ जाएगा, फिजियोलॉजी के बेसिस पे अगर आपको समझना है तो सिर्फ आपको हॉर्मोन्स याद रखने हैं। तो जैसे ही फीमेल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है आफ्टर अटेनिंग पुबर्टी, सबसे पहला हार्मोन जो एक्ट करता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। एंड प्रोजेस्टेरॉन का जो फंक्शन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नहीं होगा तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होगी। यानी अंडरस्टूड है, प्रोजेस्टेरॉन डेवलप्स मेमोरी अल्वियोलाई। अल्वियोलाई का डेवलपमेंट प्रोजेस्टेरॉन करता है। ओके, अब जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पार्चुरेशन के टाइम पे, यानी बिल्कुल एक्ट ऑफ डिलीवरी के टाइम पे और हार्मोन्स अपना रोल प्ले करती हैं, जिसमें सेकंड हार्मोन है प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन से भी पहले मैं एक और हार्मोन कवर कर लूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन तो सिर्फ अल्वियोलाई को डेवलप करता है, बट HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है मेमोरी अल्वियोलाई का एंड मेमोरी ग्लैंड का। यानी कंप्लीट जो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है, इंक्लूडिंग अल्वियोलाई, इंक्लूडिंग एडिपोज टिश्यू फॉर्मेशन, वो सब कुछ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन पे बेस्ड है और ये प्लेसेंटल हार्मोन है। ओके, द थर्ड वन इज प्रोलैक्टिन। मैंने इसको पहले मेंशन नहीं किया, मैं इसके रोल को मेंशन कर दूं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये कंप्लीट डेवलपमेंट करता है मेमोरी ग्लैंड का और ये मेमोरी अल्वियोलाई को डेवलप करता है। ओके, तो ये डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। एंड एक और फंक्शन आप इसमें ऐड कर सकते हो, दैट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी अल्वियोलाई। तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये देख रहे हैं ना बहुत सारी अल्वियोलाइज जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, तो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी अल्वियोलाई। अब अल्वियोलाई का डिफरेंशिएशन हो चुका है, डेवलपमेंट तो हो ही गया था बाय प्रोजेस्टेरॉन। अब अल्वियोलाई की सेल्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेमोरी अल्वियोलाई की सेल्स सिक्रीट करती हैं मिल्क, बट ओनली when it gets stimulated by pituitary hormone prolactin। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड हार्मोन हो गया प्रोलैक्टिन। एंड प्रोलैक्टिन का जो मेजर फंक्शन है, मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इसी पोर्शन को कवर किया जाता है। ओके, तो इट स्टिमुलेट्स द सेल ऑफ मेमोरी अल्वियोलाई टू secrete or to
सिंथेसाइज, नॉट सिक्रीट क्योंकि सिक्रीशन तो नेक्स्ट हार्मोन पे बेस्ड है, टू सिंथेसाइज मिल्क इन द मेमरी ग्लैंड। तो मिल्क की सिंथेसिस प्रोलैक्टिन करेगा, और ये आपको समझ में आ गया ना, इसीलिए अल्वुलाई को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमरी ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि अल्वुलाई की सेल प्रोलैक्टिन से स्टिमुलेट होके मिल्क का फॉर्मेशन करती है। अब मिल्क की फॉर्मेशन के बाद एक और चीज आपको याद रखनी है, इस मिल्क का स्टोरेज भी अल्वुलाई में होता है। तो स्टोरेज भी मिल्क का अल्वुलाई में हो गया। अब बात है मिल्क के रिलीज की, और ये रिलीज जो है वो करेगा नेक्स्ट हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन इज दैट हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ मिल्क, एंड इसके लिए भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ मिल्क, एंड जो फर्स्ट रिलीज ऑफ मिल्क होता है वो होता है बाय द एक्शन ऑफ फीटस, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ओके, तो मैं इसको यहां कवर कर रहा हूं क्योंकि स्पेस हमारे पास ऑलमोस्ट कवर हो चुका है बोर्ड पे। तो द रिलीज ऑफ मिल्क is influenced by fetal ejection reflex। जब तक बच्चा निप्पल को सक नहीं करेगा, ऑक्सीटोसिन मिल्क को सिक्रीट नहीं करेगा। तो इट इज रिलीज्ड बाय fetal ejection reflex। So this is all about mammary gland as well as lactation। I hope ये सेशन आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मैं और कौन से टॉपिक्स ऐड करूं, क्योंकि मैं ईगरली वेट कर रहा हूं क्लास 12 के स्टूडेंट्स का, ताकि मैं सीरीज अचीवर कंटिन्यू रखूं और इसमें न्यू चैप्टर्स और न्यू टॉपिक्स ऐड करूं।